अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसको समझना है हमको। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑलरेडी आप लोग क्लास 7th में जो है पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे जो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें आने वाले टर्म ये वेरिएबल और कांस्टेंट को आपको समझना है कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। इसके बाद हम लोग अब टर्म और डिग्री और साथ में ही कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक्स हैं। तो इसको समझना है और इसको हम लोग एकदम बेसिक से समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें आज जो है इस पूरे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के डाउट को हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रत्नेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स जूनियर। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और गर्मी को छुट्टी का मजा ले रहे होंगे। तो बच्चों, आप लोग गर्मियों में जहां भी घूमने टहलने गए हैं, आप लोग बीच बीच में जो है पढ़ाई से जुड़े रहें, एकदम से इसको रेस्ट मोड में ना डाल दें, ताकि आपको अभी 10-15 दिन बाद फिर से स्कूल खुलेगा तो सभी को जो है उसमें आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी होगी। तो आप लोग पूरी तरीके से जो है उसको छोड़िए मत, बीच बीच में कहीं ना कहीं कोई चैप्टर जो है रिवीजन करते रहिए, ताकि आने वाला समय आपके लिए बेटर हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आज के वीडियो में जो है यहाँ पे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 8th का टोटल जो है फर्स्ट चैप्टर खत्म किए हैं। अब हम लोग आज से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि चैप्टर नंबर 2 है आपके एनसीईआरटी क्लास 8th में, तो आज इस वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे और पूरा इंट्रोडक्शन आपका चैप्टर नंबर 2 में, खास करके एक्सरसाइज 2.1 से पहले हमको जितना चीज एक्सरसाइज में पढ़ना है वो चीज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे क्लास 7 या 6 में अच्छे तरीके से अलजेब्रा नहीं समझ सके हैं, तो उनको आज जो है मैं बेसिक जो भी होता है अलजेब्रा का वो पूरा समझाने वाला हूं। तो आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और आपको निश्चित रूप से जो है अलजेब्रा में जो भी प्रॉब्लम होगा वो खत्म होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में बेटा आप लोग को ये जो है एक अलजेब्रा का पार्ट है। ये जो चैप्टर है वो अलजेब्रा के अंडर में आता है और अलजेब्रा में आपको पूरा जो है ये समझना होगा कि नहीं ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे इसका कहाँ पे आप लोग इसको यूज करेंगे, किस क्लास तक। तो यहाँ पे बता दे बेटा कि मैथ्स का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है अलजेब्रा, और इसको जो नहीं समझेगा तो आगे उसको बहुत जाके घाटा होगा। इसलिए इसको अच्छे समझिए, क्योंकि क्लास 10th में अलजेब्रा जो है टोटल 20 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए आप लोग ये समझ सकते हैं कि कितना गेनिंग चैप्टर हो सकता है, और आज से अगर ध्यान देंगे तभी जाके 9th-10th में आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, आप लोग को मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास 7th या 6 के बेसिक से। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब आप पढ़े होंगे 6-7 में, तो ये पढ़े होंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें जो है वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आते हैं, या फिर ये बोल दो कि जो चारों ऑपरेशंस होते हैं वो जो है अगर एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के साथ लिया जाए तो वहां से हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं 2x + 3। अब ये क्या है, तो ये बोलोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है बेटा, तो इसको ध्यान से समझिए। देखिए, इसमें जो x है यही है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। जबकि ये जो 3 है वो है कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है, और x क्या है? वेरिएबल है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो सकते हैं। तो जब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट का जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर कोई वेरिएबल लीजिए, आप क्या लीजिए? वेरिएबल, और साथ में कांस्टेंट ले लीजिए। क्या ले लीजिए? कांस्टेंट। अब जो चारों ऑपरेशन होते हैं
चार ऑपरेशन कौन से होते हैं? प्लस कर दीजिए उनके बीच में, माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये सभी चीजें ये क्या कहलाएंगी? ये जो आपका कॉम्बिनेशन हुआ वेरिएबल और कांस्टेंट का, यही क्या कहलाता है? तो यही कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो समझ में आई बात कि कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि ऑल फोर ऑपरेशंस, कौन कौन से ऑपरेशंस? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। मतलब कभी भी आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में जब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड अगर मिल जाए तो इसका मतलब वो क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दिया आपको, 2x + 3। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में आपको पढ़ना है कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल देखिए, वेरिएबल क्या होता है बेटा? हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि वेरिएबल जो है एक ऐसा वैल्यू जो बार बार वेरी करे। वेरिएबल मतलब वेरी से है। तो वेरी करने का मतलब क्या हो? वेरी करने का मतलब होता है कि बढ़े या फिर घटे। तो जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, फिक्स्ड, नॉट फिक्स वैल्यू, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो वही क्या कहलाता है? वेरिएबल। इसको जनरली हम लोग डिनोट करते हैं। डिनोट किससे करते हैं? तो डिनोट हम लोग करते हैं अल्फाबेट से। तो वो हो सकता है x, y, z, इस तरीके से होता है। बहुत जगह आप अल्फा, बीटा, थीटा ऐसे भी देख सकते हैं। तो सभी के सभी क्या है बेटा? तो ये है वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब कि x, y, z आपको जहां भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मिल रहा है वो सभी के सभी क्या है? वो है वेरिएबल। और वेरिएबल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी वैल्यू कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। मतलब ये फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स वैल्यू, ये फिक्स नहीं होता है। वेरिएबल नेम से ही समझ में आता है कि वैल्यू जो है वेरी करेगी, कभी बढ़ेगी तो कभी घटेगी। तो यही है वेरिएबल। अब कांस्टेंट की बात करते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जो है फिक्स वैल्यू होता है। क्या होता है बेटा? फिक्स्ड वैल्यू। मतलब जैसे देखो, कहीं भी अगर 3, 4 मतलब जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर है, इंटीजर है, सबके सब क्या है? कांस्टेंट है। तो 3, 4, 5 ऐसे रहेगा। तो ये देखो 3, 4, 5 की वैल्यू हर जगह आपकी उतनी ही रहेगी, क्योंकि ये 3, 3 ही रहेगा। वैसा नहीं है कि कहीं 3 जो है 5 के बराबर हो जाएगा। तो 3, 4, 5 जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब किसमें आते हैं? कांस्टेंट में आते हैं। किसमें आते हैं? कांस्टेंट में आते हैं। अब देखो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा था 2x + 3, इसमें आपको समझ में आया कि x जो है वेरिएबल था और 3 जो है, इसीलिए 3 और 2 क्या थे? कांस्टेंट थे। ये बात क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ेंगे टर्म के बारे में। किसके बारे में? टर्म के बारे में, कि टर्म क्या होता है। ये सारी चीजें बेटा अभी बीच बीच में हम समझाते चलेंगे। अभी आप एक बार इसका ओवरव्यू आप ले लीजिए कि जनरली ये जितने भी टर्म आ रहे हैं इसमें, इसको कैसे आपको डिफाइन करना है। तो टर्म क्या होता है? तो टर्म देखो, टर्म कुछ नहीं। अगर मैं सीधे बात करूं, जैसे मान लो यही एक्सप्रेशन है 2x + 3, 2x + 3। अब टर्म का मतलब कि कितने पार्ट में वो चीज लिखा हुआ है। तो देखो यहां पे देखोगे तो ये 1 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब सिंपल सी चीज बताओ कि यहाँ पे जब कोई हम एडिशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एडिशन। तो एडिशन में अकेले किसी नंबर से तो एडिशन होता नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि 3 में प्लस करो, यहाँ कोई भी नंबर न दे, तो क्या आप इसको जोड़ सकते हो? तो कभी भी जोड़ने, घटाने या कुछ भी करने के लिए आपको कम से कम 2 टर्म की जरूरत पड़ती है या 2 पार्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये कितना? 2 पार्ट में लिखा हुआ है, इसलिए कितना हो जाएगा? 2 टर्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 टर्म। इसका टर्म कितना आ जाएगा? 2। तो इस तरीके से टर्म वो होता है कि कितने पार्ट में पूरा चीज लिखा हुआ है। अगर वही मैं कहूं, सपोज करो कि अगर ये 3x केवल लिखा हुआ है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 3 जो है कांस्टेंट है और x जो है वेरिएबल है, और दोनों में क्या ऑपरेशन हो रहा है? तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पे कितने टर्म होंगे? तो कहोगे कि यहाँ पे टर्म सिर्फ और सिर्फ 1 है। कितने हैं? 1 है, 1 टर्म है। तो चलिए अभी आगे जो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको मैं क्लियर करता जाऊंगा। अभी के लिए समझिए कि जब कोई एक्सप्रेशन कितने पार्ट में लिखा होता है उतना ही वो टर्म होता है। जैसे यहाँ 2 पार्ट में लिखा था तो ये टर्म 2 होगा। ठीक है, तो यही होता है टर्म।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिग्री। डिग्री क्या कहलाती है? तो डिग्री देखिए, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है वही कहलाता है डिग्री। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वही कहलाता है डिग्री। तो जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसमें चेक करो कि वेरिएबल का पावर कितना है। तो देखिए यहाँ पे x के पावर 2 है, तो एक पावर आ गया आपका 2, पावर कितना आ गया 2, एक x का पावर 1 है, तो और यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे x के पावर 0 है। यहाँ पे कुछ ना होने का मतलब क्या है कि x के पावर 0 है। तो यहाँ पे देखो एक पावर 2 है, एक पावर 1 है और एक पावर 0 है। तो तीनों पावरों में जो मैक्सिमम पावर होगा वही क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगी। तो देखो ये 2 मैक्सिमम है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा? तो कह दोगे डिग्री हो जाएगी 2। तो डिग्री क्या होता है? तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है वही कहलाता है डिग्री, ठीक है। अब कोफिशिएंट समझते हैं। तो कोफिशिएंट देखो क्या होता है। कोफिशिएंट जो है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है वही कहलाता है कोफिशिएंट। जैसे देखो यही एग्जांपल लेते हैं कि 2x प्लस 3, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? तो कोफिशिएंट देखो वेरिएबल पहले ढूंढना है तुमको। तो इस एक्सप्रेशन में देखो वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल है x। अब x के साथ जो मल्टीप्लाई में हो वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? 2। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 2। ये बात क्लियर है। तो कोफिशिएंट का मतलब कुछ नहीं, किसी वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में लगा हो वही उसका कोफिशिएंट होता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू इन सारे टर्म्स के बारे में पता चल गया कि इसमें जो है क्या क्या होता है। अब चलिए हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे आते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। अब चलिए देखते हैं। देखिए चैप्टर का नाम जो है बेटा वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझो क्या होता है। तो देखो सबसे पहले चैप्टर के नाम के हिसाब से इनका काम देखते हैं। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? पहला वर्ड इसमें आया लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है ये बताइए। तो लीनियर देखो बेटा, लीनियर उसको कहते हैं, जैसे अभी हम लोग डिग्री पढ़े थे ना, तो डिग्री में देखो डिग्री कितनी हो सकती है। तो डिग्री में कितनी डिग्री हो सकती है वो देखिए। जैसे मान लो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 5, तो यहाँ पे बताओ डिग्री कितनी होगी। तो डिग्री कहोगे कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, तो x का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। यही एक दूसरा कोई एक्सप्रेशन ले रहा हूं मैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब यहाँ पे पूछूं कि डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री कहोगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्री हम निकाल दे रहे हैं, तो डिग्री यहाँ पे कितनी हो जाएगी? तो देखिए मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल यहाँ x है। अब एक x का पावर 2 है, एक x का पावर 1 है, यहाँ क्या है? 1 है। तो मैक्सिमम दोनों में क्या हुआ? तो बोलोगे 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसे ही आपको आगे बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलते रहेंगे और उन्हीं का मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग पहले से उसको देखे हैं कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अब देखो कुछ एक्सप्रेशन ऐसे भी हो सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x। बस अभी ये सब सारी चीजें जो है बेटा आप लोग डिग्री के लिए समझिए और बाकी आपको नेक्स्ट क्लासों में ये सब चीज मिलेंगे, ठीक है। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ऐसे बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। अगर मैं कहूं कि बताओ इसमें डिग्री कितनी होगी, तो इसमें कहोगे डिग्री देखो वेरिएबल x है, वेरिएबल क्या है? x है। x का मैक्सिमम पावर बताइए कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितना हुआ? 3 हुआ। क्या हुआ? 3। तो अब देखो यहाँ पे डिग्री 1 वाले को बोलते हैं, डिग्री 1 वाले को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। डिग्री 2 वाले को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। और डिग्री 3 वाले को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्यूबिक। बात क्लियर है?
तो यहाँ पे जो लीनियर है, लीनियर का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे वो सब के सब डिग्री 1 के होंगे। कितने डिग्री के होंगे? 1 डिग्री के। तो ये बात क्लियर है कि लीनियर इसका नाम क्यों पड़ा? लीनियर इसलिए पड़ा क्योंकि आपको जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेंगे वो सब का पावर, सबके वेरिएबल का पावर 1 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज इक्वेशन? तो देखो, जो इक्वेशन वर्ड आया है वो इक्वलिटी से आता है। किससे? इक्वलिटी। इक्वल का साइन जानते हो कि नहीं? ये तो इक्वेशन का मतलब इक्वलिटी से होता है। अब इक्वेशन वो होता है जिसमें इक्वल जरूर यूज हो, ये जरूर यूज होना चाहिए इक्वल। अगर इक्वलिटी की साइन यूज नहीं है तो कभी भी इक्वेशन नहीं हो सकता। तो इक्वेशन होने के लिए ये चीज जरूर आपका यूज होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ 3 एक्सप्रेशन लिखे हैं, क्या ये तीनों कोई भी इक्वेशन है? तो कहोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी इन तीनों में कहीं भी इक्वल का साइन यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये इक्वेशन नहीं है। इनको आगे चल के हम लोग पॉलिनोमियल बोल देते हैं, तो वो चीज अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जितना चीज बता रहा हूं उसको समझते जाइए। तो इक्वेशन का मतलब क्या है कि जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का कहीं ना कहीं साइन यूज हो, जैसे यही चीज है 2x + 3 = 5। तो अब ये क्या हो गया बेटा? अब ये इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। अलजेब्रिक इक्वेशन बोल सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इक्वल का साइन यूज हुआ, इसलिए क्या हो गया? अलजेब्रिक इक्वेशन। अब इक्वेशन में इक्वल तो होना ही चाहिए, साथ में एलएचएस में कुछ रहना चाहिए और आरएचएस में भी कुछ रहना चाहिए। तो इक्वेशन कब होगा? जब उसमें इक्वल की साइन हो और साथ ही साथ एलएचएस और आरएचएस में कुछ टर्म होने चाहिए, तो वही होता है इक्वेशन। अब आगे देखो तो अब देखो लीनियर इक्वेशन तो होना चाहिए। तो देखो लीनियर इक्वेशन यही है तुम्हारा, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन हो गया, साथ में बोल रहा है इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल का मतलब क्या? वेरिएबल आप लोग जानते हैं कि x, y, z, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब क्या है? वेरिएबल है। तो कितने वेरिएबल होने चाहिए? तो सिर्फ और सिर्फ 1 वेरिएबल होना चाहिए। तो देखिए, आपको कभी भी ये 2x + 3y = 5 इस टाइप का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? तो कहोगे यहाँ 2 वेरिएबल हैं। कौन कौन से हैं? तो x है और y है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 8th में नहीं मिलेगा। तो कैसा मिलेगा? तो आपको 1 वेरिएबल वाला मिलेगा। तो ये देखिए 1 वेरिएबल वाला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? वेरिएबल x है। तो बात क्लियर है कि अब आपको इस चैप्टर में किस टाइप का जो है एक्सप्रेशन पढ़ना है? तो इस टाइप का पढ़ना है, 2x + 3 = 5। तो यह आपका फाइनली जो है चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको डिग्री के बारे में समझाया। अब देखो, अब इसमें बीच में कुछ टर्म जो है मैं आपको बताता हूँ जो नेक्स्ट क्लासों में आपका यूज होने वाला है, जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक जो है पॉइंट आता है टर्म। अब टर्म के बारे में देखते हैं। अभी देखो, आप लोग को बताया था इसके इंट्रोडक्शन में कि टर्म क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको टर्म को डिटेल में समझेंगे। तो टर्म क्या होता है? तो आपको बताया था कि जो एक्सप्रेशन जितने पार्ट में लिखा रहता है वही उसका टर्म होता है। तो जैसे देखो, अगर मैं कहूं कि एक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x, तो देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें x वेरिएबल है और 2 क्या है? कांस्टेंट है। दूसरा मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूँ 2x + 3, और तीसरा ले लेता हूँ 2x² + 3x + 7। ठीक है, अब देखो, अगर सबसे पहले बात करें कि 2x में कितने टर्म है, तो यहाँ पे देखो 2 × x है। ध्यान से देखना, टर्म हमेशा बेटा, टर्म जो होता है वो डिसाइड करता है प्लस या माइनस। क्या? प्लस या माइनस। अगर प्लस या माइनस कभी लगा है 2 पार्ट के बीच में, तो वो 2 टर्म हो जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ 2x + 3 है, तो यहाँ x किसके प्लस किसके बीच में है? 2x और 3 के। तो एक टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया, मतलब यहाँ टर्म कितने हो गए? 2 टर्म हो गए। कितने हो गए? 2 टर्म। और वही अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 × 3 लिखा होता, 2 × 3, तो ये 2 × 3 का मतलब ये मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो, ये टर्म नहीं निर्धारित करते। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है। कितना टर्म है? एक टर्म है। बात क्लियर है?
तो टर्म जो डिसाइड करता है वो प्लस करता है या तो माइनस करता है, कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड टर्म डिसाइड नहीं करते हैं। जैसे इसमें देखो ये 2 इंटू एक्स है, 2x का मतलब क्या हुआ 2 इंटू एक्स है, या फिर ये 2/x हो जाए तो भी ये वन टर्म ही होगा। तो यहाँ पे टर्म कितने हैं तो कहोगे टर्म वन टर्म है। कितना है वन टर्म। अब दूसरा एक्सप्रेशन अगर ले हम तो सेकेंड एक्सप्रेशन देखो 2x प्लस 3 है। अब 2x प्लस 3 में बताओ कितने टर्म है तो बोलोगे कि एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, तो यहाँ कितना हो गया 2 टर्म हो गया। कितना हो गया 2 टर्म। अगर थर्ड एक्सप्रेशन की बात करें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 तो बताओ इसमें कितने टर्म है तो बोलोगे 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म। यहाँ पे कितने हैं 3 टर्म। तो देखिए अब ये टर्म जो है आपका आ गया, ये 1 टर्म का है, ये 2 टर्म का है, ये 3 टर्म का। 1 टर्म वाले को बेटा बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं मोनोमियल। तो इसका नाम हमेशा आप याद रखिए, इसको बोलते हैं 1 टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं मोनोमियल। जबकि 2 टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं बायनोमियल। क्या बोलते हैं बायनोमियल। और 3 टर्म वाले को क्या बोलते हैं बेटा तो बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या ट्राइनोमियल। अब ये हो गया 1 टर्म वाले को मोनोमियल, 2 टर्म वाले को बायनोमियल और 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल। और अगर देखो ध्यान से तो मोनोमियल हो या बायनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो, ये सभी के सभी पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल आपको नेक्स्ट क्लासेस में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसका नाम आएगा वहां पे ट्राइनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल। तो ये क्या होता है तो पॉलिनोमियल का मतलब कि उसमें 1 टर्म वाला भी हो सकता है, 2 टर्म वाले भी हो सकते हैं और मोर देन 3 टर्म भी हो सकता है। तो यहाँ तक तो 3 टर्म के लिए नेमिंग है मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल, लेकिन ये सभी इन सभी को हम लोग पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही था आपका टर्म के हिसाब से हम लोग मोनोमियल बायनोमियल और ट्राइनोमियल समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो बात करेंगे बेटा कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, इसको इसमें समझने की जरूरत है हम लोग को। और इसको देखते हैं कि किसी इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन क्या कहलाता है। तो जैसे देखो अगर बात करें इक्वेशन की तो एक छोटा सा इक्वेशन हम लेके इसको समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यही 2x प्लस 5 इक्वल टू 7 है। क्या है 7 है। तो यहाँ पे अब इस इक्वेशन का, इक्वेशन क्यों है बेटा इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इक्वलिटी का साइन यूज हुआ है। ठीक है, इसलिए इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा इसको हम लोग जो है समझते हैं। तो देखो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। कितने मेथड 2 मेथड है। एक तो ट्रांसपोजिंग मेथड है, ट्रांसपोजिंग मेथड, और दूसरा क्या है ट्रायल एंड एरर मेथड है। ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो 2 मेथड है, एक आप ट्रांसपोज करके निकाल सकते हैं और दूसरा करेंगे हो सकता है कि वो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जो है वो LHS RHS के बराबर नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे। तो ऐसे ट्राई करके गलती कर करके उसको सही लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड क्या होता है। तो ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या करते हैं हम लोग ट्रांसफर करते हैं। जैसे देखो अब तुमको यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का मतलब हुआ कि किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वही सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा। किसी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू, तो जैसे देखो इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है तो यहाँ x वेरिएबल है। क्या है x वेरिएबल। तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करके जो x की वैल्यू आएगी वही क्या होगा इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो अगर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की बात करें तो ये क्या होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन गिवन इक्वेशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, आपको x y z इसी सब की जो वैल्यू आएगी वही सॉल्यूशन कहलाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 मेथड में पहला मेथड आप लोग को यूज करना है यहाँ पे,
और ये सेकेंड मेथड है, ये मेथड आप लोग 7 में यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे हम लोग ज्यादा इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन ट्रांसपोजिंग मेथड से ही करना है। तो इसमें क्या है, तो इसमें यह है कि आप वेरिएबल को एक साइड में रखिए और बाकी सभी को ट्रांसफर करते जाइए उधर। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल x है, तो इस x को इधर रोकना है, बाकी सबको ट्रांसफर कर देना है। तो ट्रांसफर होने का रूल क्या है, तो रूल देखो क्या है ट्रांसफर होने का। तो ट्रांसफर होने का रूल ये है बेटा कि देखो जो साइन इधर रहता है LHS में, अगर आप RHS में उधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन उसका अपोजिट हो जाता है। क्या अपोजिट होता है, तो देखो अगर LHS में, ये LHS है, ये RHS है, अगर LHS में साइन प्लस है तो RHS में जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी का उल्टा अगर इधर माइनस है तो ये ट्रांसफर करोगे तो RHS में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई में है, किस में है, मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और अगर यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यही है ट्रांसपोजिंग का रूल कि जो भी साइन आपके LHS में हो या RHS में हो, जब आप उसको दूसरे साइड में भेजेंगे तो उसका साइन इस तरीके से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखो ट्रांसपोजिंग मेथड लगाते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x को रोकना है हमको। किसको रोकना है, x को। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक एक चीज को उधर भेजते हैं स्टेप वाइज। तो सबसे पहले मैं 5 को भेजूंगा। किसको भेजूंगा, 5 को। तो देखो ये 5 किस में है, प्लस में है, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ मैं 5 को भेज रहा हूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे 2x बचा है। अभी क्या बचा है, 2x। अब प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 होगा। अब देखो इसको माइनस कर लो, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 7 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2। अब आपको सॉल्यूशन चाहिए इक्वेशन का, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो सिर्फ इधर वेरिएबल ही होना चाहिए। तो x के अलावा इधर 2 कांस्टेंट है, तो इसको भी ट्रांसफर करने की जरूरत हमको पड़ेगी। तो देखो आपको क्या समझना है कि x और 2 में क्या चीज का रिलेशन है इसमें। तो हमको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई है। क्या है, x हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो आपको क्या करना है कि ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये x वैसे ही रहेगा, और ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई। तो इसी x की वैल्यू को 1, इसी x की वैल्यू कितनी आई है, 1। तो 1 क्या है, तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो लिख सकते हो 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बात समझ में आई। तो यही था सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ये टॉपिक जो है आपका, जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सारे आपको ऐसे ही करने हैं। चलिए अब यहां तक आप लोग का एक्सरसाइज 2.1 का जितना भी आप लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज में, ये सारे के सारे कवर हो गए हैं। अब हम लोग 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं और उससे समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बेटा ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का, इसको समझते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो क्या कर रहा है कि सॉल्व 2x - 3 इज इक्वल टू x + 2। अब आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2x - 3 इज इक्वल टू x + 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक x वाला इधर है और दूसरा x वाला इधर है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि दोनों x वाले को, दोनों वेरिएबल वाले को एक साइड करो। तो देखो ये x इधर आएगा, क्यों आएगा, देखो ये है बड़ा 2x और ये है छोटा। तो हमेशा बड़े वाले की बात छोटा वाला सुनता है, तो छोटा वाला इधर जाएगा। तो देखो x जो है इधर आने के लिए क्या कंडीशन होगा, तो यहाँ x प्लस में है, किस में है, प्लस में।
तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये 2x के नीचे 2x लिखेंगे, ये x प्लस इधर आया तो माइनस x होगा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाओगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, देखो इस x को जब तुम इधर भेजोगे तो वेरिएबल वेरिएबल एक साइड हो जाएगा, तो इस कांस्टेंट वाले को भी तो उधर भेजोगे, क्योंकि जो जिस टाइप का है उसको उधर भेजो तो 2 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन जो है क्लास 7th में हल्का फुल्का कर चुके हैं। अब देखो 2x में से x माइनस किया तो कितना बचा, x बचा, इक्वल टू 2 + 3 करोगे तो 5 आ गया। और यही आपका सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो इसको जल्दी से राइट डाउन कर लो, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में बोल रहा है कि सॉल्व 5x + 7/2 = 3x/2 - 14। एक बार चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन सही है। इस गिवन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो जस्ट जैसे हम लोग पहले वाला क्वेश्चन किए थे वैसे ये भी क्वेश्चन हमको करना है। तो चलिए करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। तो 5x + 7/2 = 3x/2 - 14। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप यही होगा कि वेरिएबल को वेरिएबल के साइड आप ट्रांसफर करिए। तो ये 5x इधर वेरिएबल है और 3x/2 इधर वेरिएबल है, इसको इधर भेज दो। तो देखो यहाँ पे ये 3x/2 किस में है, तो प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5x - 3x/2 ये आ गया। अब एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साइड भेजो। तो अब इसके बाद क्या करोगे, इक्वल लगाओगे और फिर ये -14, देखो ये ऑलरेडी इधर से इधर आ गया है, तो यहाँ बचा क्या है, -14, तो -14 लिखेंगे। अब ये +7/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7/2, तो यहाँ -7/2 कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो 5x का मतलब 5x/1। अब इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए या फिर आप एलसीएम से निकाल दीजिए। तो 2 का मल्टीप्लाई 5x में करोगे तो कितना आएगा, 10x, माइनस 3x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3x/2 1 जा 2 होगा, इक्वल टू -14 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे -28, और यहाँ 14/1 बोल सकते हैं इसको। 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो -7/2 1 जा 2। ठीक, 10x में से 3x गया, 7x/2 इक्वल टू -28 -7, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, एडिशन करना है। 28 + 7 कितना आएगा, 35, किस में होगा, तो बड़ा 28 है, इसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगाएंगे /2। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमेशा आपको LHS साइड या किसी एक साइड में x के अलावा जितने भी कांस्टेंट है सबको ट्रांसफर करना पड़ता है। तो देखो अभी x के साथ यहाँ पे 2 भी है 7 भी है, दोनों को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले नीचे वाले को करते हैं, तो डिवाइड में ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -35/2 × 2, ये 2 से 2 गया। अब देखो यहाँ x के साथ 7 है, मल्टीप्लाई में इसको भेज दो उधर, तो डिवाइड में जाएगा तो -35/7 हो जाएगा, और 7 से इसको कैंसिल कर दो -5, x की वैल्यू आ गई बेटा -5। तो यही आपके गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोग का टोटल एक्सरसाइज का जो है 2.1 का एग्जाम्पल था, और साथ ही साथ में हम लोग पूरा इस चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन देखे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। जो भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं, और उस हिसाब से आपको हम अलग से एक डाउट क्लास के रूप में जो है नया वीडियो बना के आपको दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आपसे आपके पढ़ाई से जुड़ा जो भी वीडियो है वो आपके पास पहले पहुंचे। चलिए आपसे मिलते हैं आप इसी टाइप के नए वीडियो में बहुत जल्दी। जय हिंद।